हमारे चैनल FOV सेंस में आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह एक ही अनुरोध हम करते हैं कि दो कानों से नहीं, एक दिल से सुनने और समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। पिछले एपिसोड में हमने देखा जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो, तो अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उसने देखा कि युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर पिता समान भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, भीष्म सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं, द्रोण कृपाचार्य आदि सब खड़े हैं, और इसके अलावा कुंती बोज, शैल्य, शकुनी आदि मामाओं को, अपने भाइयों को, पुत्र पौत्रों, मित्र ससुरों और संबंधों को खड़े हुए उसने देखा। उन सबको देखकर कुंती पुत्र अर्जुन, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी, अत्यंत कायरता से युक्त होकर शोक करते हुए बोला, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा हुआ जा रहा है, तथा मेरे शरीर में एक अजीब सी कपकपी मैं महसूस कर रहा हूं। बस यूं समझ लीजिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवं संस्कृते हस्तात्वक्चैव परिधर्यते न च शक्नो वस्तातुम भ्रमितीव च मे मनः। पहले अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर वीरता में आकर अपना धनुष उठाया था। जिस गांडीव की दंकार से शत्रु भयभीत हो जाते थे, आज वही गांडीव धनुष उनके हाथों से गिरा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम को लेकर उन्हें चिंता हो रही थी, दुख हो रहा था, और उस चिंता और दुख का असर उनके शरीर पर पड़ रहा था और त्वचा में, सारे शरीर में एक जलन सी वो महसूस कर रहे थे। वो कृष्ण से कहते हैं, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, अर्थात मुझे क्या करना चाहिए ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ महसूस कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगा। आपने अभी अभी चिंता से ग्रसित अर्जुन की शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश की है। चिंता को चिता के समान माना जाता है और दोनों में सिर्फ एक बिंदु की अधिकता है। चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है और चिता मरे हुए इंसान को जलाती है। कभी आपने किसी जानवर को चिंता करते हुए देखा है? ईश्वर ने जानवर को कम बुद्धि दी, लेकिन चिंता करने की अक्ल नहीं दी। इंसान को ज्यादा विकसित बुद्धि दी, लेकिन वो इस कल्पना शक्ति, मन एवं बुद्धि का प्रयोग अनावश्यक की चिंता में व्यर्थ कर देता है। जिस तरह से धुन अनाज को खोखला कर देता है, दीमक वृक्ष को खोखला कर देती है, उसी तरह चिंता शरीर को धीरे धीरे कमजोर करती जाती है। चिंता से भागा नहीं जा सकता, चिंता तो होगी ही, परंतु यदि हम अपनी समस्याओं को ठीक से समझें और उनसे निपटने के लिए उपाय खोजें, तो हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। एक किस्सा आपको सुनाता हूं। एक अध्यापक कक्षा में अपने सभी छात्रों के सामने एक आधा ग्लास पानी को लेकर आया। अब सभी छात्र सोचने लगे कि सर ये पूछेंगे कि ग्लास आधी खाली है या आधा भरा हुआ है। लेकिन अध्यापक ने इसकी जगह दूसरा प्रश्न पूछा कि जो ये ग्लास मैंने पकड़ा हुआ है, ये कितना भारी है? सभी छात्र सोच में पड़ गए और अलग अलग उत्तर देने लगे। कुछ ने कहा कि शायद आधा लीटर और कुछ ने कहा कि शायद 1 लीटर। परंतु अध्यापक ने कहा कि मेरी नजर में ग्लास कितना भारी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि इस ग्लास को मैं कितनी देर तक पकड़ के रखता हूं। अगर मैं इस ग्लास को 1 या 2 मिनट तक पकड़ के रखता हूं तो यह बहुत हल्का लगेगा। अगर मैं इस ग्लास को 1 घंटे तक पकड़ के रखता हूं तो यह थोड़ा भारी लगेगा और हाथ में थोड़ा बहुत दर्द भी होगा। परंतु अगर मैं इस ग्लास को 1 दिन के लिए पकड़ के रखता हूं तो हाथ एकदम से सुन्न पड़ जाएगा, फिर यह मुझे इतना भारी लगेगा कि हाथ से छूटने लगेगा। ग्लास का भार शुरू से जितना है उतना ही रहेगा, पर इन तीनों सिचुएशंस में भार अलग अलग हम महसूस करेंगे। हमारे जीवन की परेशानी, हमारे जीवन का जो टेंशन काफी हद तक इस पानी के ग्लास की तरह है। अपनी चिंता के बारे में अगर आप यूं ही सोचते रहेंगे तो जीवन बोझ बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि चिंता चिता समान है,
हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस वक्त हमें जो भी सुन रहा है, आप सब स्वयं को चिंता मुक्त रखें और सदा खुश रखें। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा।